रुको, तुम्हें क्या हुआ? Anh, có chuyện gì sao? पैसे मांग रहे हो? तुमने बोर्ड पर जो लिखा था वो सच है? ये भिखारी भी रास्ते में आ रहा है, उसका रास्ता छोड़ो, भाग जाओ। क्या तुम्हारी बहन को रोज सुबह 3 बजे तेज बुखार आता है और दिन में बिल्कुल सामान्य? तुम्हें कैसे पता? मुझे सिर्फ बुखार नहीं, सुबह के समय, बल्कि उसकी उल्टी में खून भी है जिसमें हल्की मीठी गंध है। वो, तुम पागल हो गई हो। ये बेघर बदमाश पुल के नीचे रहता है, बस अफवाहें सुनकर धोखा देता है। उस पर विश्वास करती हो? शर्म आनी चाहिए। अगर तुम फिर से मेरी मंगेतर को परेशान किया तो मैं तुम्हें जियांगचेंग में भीख मांगने की जगह नहीं दूंगा। चेन हाओ, चुप रहो। वो आज सुबह 3 बजे तक नहीं बचेगी। बदबूदार भिखारी, तुम मरना चाहते हो? चेन हाओ, क्या तुम पागल हो? अगर उसके पास सच में कोई तरीका हो। टोंगजी, तुम्हारे दिमाग में पानी है? पूरे प्रांत के विशेषज्ञ हार मान चुके हैं और तुम एक भिखारी पर भरोसा कर रही हो। मैंने पहले ही कहा था, तुम्हारी बहन की बीमारी ठीक नहीं हो सकती। अब तुम्हें बस टोंग कंपनी मुझे सौंपनी होगी। सड़क पर ये फटा बोर्ड लेकर तमाशा करने के बजाय टोंग परिवार के मामलों में तुम्हारा दखल नहीं है। टोंगजी, मुंह पर लगाम लगाओ। तुम्हारी बहन मरने वाली है। टोंग परिवार दिवालिया होने वाला है। अगर मैं आगे नहीं आता तो तुम्हारे बर्बाद परिवार की ओर कोई नहीं देखेगा। हाथ छोड़ो। तुम मुझे छूने की हिम्मत करते हो? तुम्हारा माथा काला, किस्मत में खून है। तुम्हारे बुरे कर्मों का फल मिलने वाला है। टोंगजी, ध्यान से देखो, ये वो नकली ज्योतिषी है जिसे तुम लाई हो। एक पागल जो पैसे के लिए भविष्यवाणी करता है। अगर तुम इस कचरे पर भरोसा करती हो, मुझ पर नहीं, तो बहन का 1 लाख युआन रोज का खर्च मैं कल बंद कर दूंगा। मैं देखूंगा कि ये पागल कैसे अपनी भविष्यवाणी से जान बचाएगा तुम्हारी बहन के लिए। तुमने कहा तुम मेरी बहन को बचा सकते हो। बचा सकता हूँ, लेकिन अगर वो बच गई तो आगे से अगर तुम उसे जगा सको, मेरी जान तुम्हारी है। चलो, देर हो गई तो लाश भी नहीं मिलेगी। अभी चलो, मैं देखूंगा कि ये भिखारी एक मरते हुए इंसान को कैसे बचाता है। वो बीमार नहीं है, उसे जहर दिया गया है। अगर तुरंत जहर नहीं उतारा गया, वो आज सुबह 3 बजे तक नहीं बचेगी। तुमने कहा मेरी बहन को जहर दिया गया, लेकिन अस्पताल ने कई बार जांच की है, सब गलत। ये जियांगचेंग का सबसे अच्छा अस्पताल है, कई जगह पता भी नहीं लगा पाई और तुमने एक नजर में जान लिया। मुझ पर नहीं, इस धोखेबाज पर भरोसा है। हाँ, चेन हाओ ये पैसे के लिए धोखा दे रहा है। निकालो इसे, उसे बाहर निकालो। उसकी बहन का इलाज मत रोको। ये तुम्हारा इत्र का डिब्बा है, इसकी खुशबू बहुत खास है। तुम्हारा क्या मतलब है? ये महंगा इत्र है। चेन हाओ मुझे दिया था, खास डिजाइन किया हुआ। इस इत्र में धतूरे का पाउडर है और नशीले फूल का अर्क है ना। आम इंसान को समस्या नहीं, लेकिन अगर शरीर में पहले से जहर है। ये खुशबू एक उत्प्रेरक है जो जहर को तेजी से फैलाती है, जिससे नकली मौत हो जाती है। तुम झूठ बोल रहे हो। गार्ड कहाँ है? इस पागल को पकड़ो, इसे बाहर फेंक दो। चेन हाओ, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? क्या मेरी बहन को तुमने नुकसान पहुंचाया? टोंग जी, तुम पागल हो, इतनी नासमझ हो तो मुझसे पुराने रिश्ते की उम्मीद मत करो। मैं अभी डॉक्टर से वेंटिलेटर बंद करवाता हूँ। वो वैसे भी मरने वाली है, जल्दी मरना ही बेहतर है। जब तक घुटने टेक कर माफी नहीं मांगती। क्या नी, मान लो कि तुम गलत थी। नहीं, रुक जाओ, ये गैर कानूनी है। चेन हाओ, शांत हो जाओ। ये आईसीयू है, यहाँ मनमानी नहीं चल सकती। मैं मंगेतर हूँ, मुझे फैसला करने का हक है। सब बाहर निकल जाओ, वरना मैं तुम सब पर मुकदमा कर दूंगा। बदबूदार भिखारी, हाथ छोड़ो, मेरी कलाई टूट रही है। औरतों और बीमारों पर अत्याचार करने वाला कायर, ऐसे हाथ का क्या फायदा? मेरा हाथ मार डाला, ये पागल मार डाला। पुलिस को बुलाओ, जल्दी पुलिस को बुलाओ। बहन को बचाना है तो दरवाजे की रखवाली करो, किसी को अंदर मत आने दो। आज जो अंदर आएगा मेरी लाश से गुजरेगा।
तुम पागल हो गए हो। मरीज अब पूरी तरह मशीनों पर निर्भर है जीवन के लिए। सुई निकाली तो वो मर जाएगी। ये तो जानबूझकर हत्या है। टोंगजी, देख लो, तुमने ही घर में भेड़िया लाया, बहन को मारा। डॉक्टर, आप सबने देखा, ये भिखारी, इसने हत्या की है। गुई मेन 13 सुई। यिनयांग उलट देना। उठ जाओ मेरे लिए। ये कैसे हो सकता है? दिल की धड़कन वापस आ गई। नहीं, नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन। वो सिर्फ अंतिम चमक है या मशीन खराब है। उसने सुइयां लगाई, फटी पुरानी आयातित मशीनों से कैसे तुलना। हाँ, क्या वो सच में बच सकती है? अगर बच गई तो हमारे किए सब बेकार हो जाएगा। भले ही जान बच जाए, वो वनस्पति ही रहेगी। डर किस बात का? जहर सीने में जमा है, जल्दी तैयार करो। बेसिन लाओ। ये गंध ऑर्गेनिक फास्फोरस और भारी धातु है। सच में जहर दिया गया है। हे भगवान, हमें ये ख्याल पहले क्यों नहीं आया? दीदी, 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 आखिरकार तुम उठ गई। तुमने मुझे डरा दिया था। पागल लड़की, क्यों रो रही है? दीदी तो ठीक ठाक हूँ। तुम्हें पता नहीं, तुम बाल बाल बची। इस डॉक्टर शेन ने बचाया। हाँ दीदी। तुम्हें कैसे बेहोश हुई? डॉक्टर शेन ने कहा जहर दिया गया। उस दिन बियान ने यानवो लाया। उसने कहा ये चेन हाओ ने खुद बनाया है तुम्हारे लिए। पीते ही कुछ देर में चक्कर और उल्टी आने लगी। फिर कुछ पता नहीं चला। ये साफ हत्या की साजिश है। मैं पुलिस बुलाती हूँ सबूत रखने के लिए। मेरा लेना देना नहीं, हाओ ने कहा। उसने कहा बस दीदी को कुछ दिन बेहोश रखो, जब तक शेयर न मिले। कंपनी काम खत्म। उसने कभी जान लेने को नहीं कहा। झूठी औरत, क्या बक रही है? मैंने कब कहा? चेन हाओ, मुझे सच में विश्वास नहीं हुआ। टोंग परिवार की संपत्ति के लिए तुम इतने क्रूर हो सकते हो। दीदी ने तुम्हारे साथ बुरा नहीं किया। तुम जानवर से भी बदतर हो। जी, मेरी बात सुनो पहले। सब गलतफहमी है। वो औरत मुझे फंसा रही है। बस अब से मेरी और तुम्हारी सगाई खत्म। टोंग और चेन परिवार, अब तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। मैं सबसे अच्छा वकील रखूंगी। तुम्हें और उस औरत को जेल भेजूंगी। तुम दोनों उम्र कैद काटोगे। टोंग जी, समझदार बनो। अब तो टोंग ग्रुप की पूंजी टूटी। बिना निवेश हमारे चेन परिवार के तुम 3 दिन भी नहीं चल पाओगे। मुझ पर मुकदमा, सबूत है। ये यानवो तो पच चुका है। गार्ड कहाँ है? यहाँ कोई। बिना लाइसेंस इलाज और मुझे मारा भी। इन दोनों बहनों और भिखारी को पकड़ो, कैद करो। उन सबको मेरी इजाजत के बिना कोई नहीं छूटेगा। मारो उन्हें, पीट पीट कर मार डालो। जो होगा मैं जिम्मेदार हूँ। एक भिखारी मुझे छूने की हिम्मत करता है? आज तुझे सबक सिखाता हूँ। इस बच्चे को खत्म कर दो। सावधान। बस इतनी सी ताकत है और सीख रहा है मुक्केबाजी। मुक्का मारेगा। तू आखिर है कौन? पास मत आना। मेरे पिता चेन जियान्ये हैं। तू हिम्मत मुझे छूने की, मैं तेरे खानदान को मिटा दूंगा। रुक जाओ सब। ये अस्पताल है, यहाँ हंगामा किसने किया? कैप्टन ली, आप सही समय पर आए। ये भिखारी इलाज कर रहा, बिना लाइसेंस और विरोध करके मारा भी। गार्ड, पकड़ो उसे, गोली मार दो। कैप्टन ली, डॉक्टर शेन, बहुत दिनों बाद मिले। मुझे अस्पताल से सूचना मिली कि यहाँ हत्या की साजिश हुई। पता नहीं था आप भी यहाँ हैं। कैप्टन ली, आप बहुत विनम्र हैं। हत्या की साजिश सच है। जहर का नमूना उस बेसिन में है। गवाह सब यहाँ मौजूद हैं। बाकी आप लोग संभाल लें। आप निश्चिंत रहें, हम कोई अपराधी नहीं छोड़ेंगे।
चेन हाउ को हथकड़ी लगाओ और उस औरत को भी। सीन के सारे सबूत सील कर दो। फोरेंसिक जहर की जांच करे। तुमने गलत आदमी पकड़ा है। मैं पीड़ित हूँ। कैप्टन ली, मुझे गिरफ्तार करोगे? मेरे पिता तुम्हें बख्शेंगे नहीं। मुझे कमिश्नर जियाओ को फोन करना है। चेन यंग मास्टर, चुप रहो। तुम्हारे पिता कोई भी हो, कानून के सामने सब बराबर हैं। ले जाओ। मास्टर तियान, इस उपकार का बदला नहीं चुका सकता। आज अगर आप नहीं होते, मैं और मेरी बहन शायद सच में नहीं जानते क्या करते। डॉक्टर का दिल देखकर मरते को बचाना मेरा उसूल है। इतनी विनम्रता की जरूरत नहीं। मास्टर तियान, आप आखिर हैं कौन? क्यों हर कोई, क्राइम ब्रांच के कैप्टन ली भी इतना सम्मान क्यों देते हैं? और आपकी दवा की कला भी। मैं बस चीनी दवा का एक वारिस हूँ। कैप्टन ली की बात करें तो पहले जब मैं पहाड़ों में जड़ी बूटियाँ चुनते पुलिस की मदद की, कुछ केस सुलझाए, थोड़ी जान पहचान हो गई। आप चाहे जो भी हो, आपने बहन की जान बचाई। मैंने कसम खाई थी, मैं जरूर निभाऊंगा। आज से मेरी जान आपकी है। आपके लिए कुछ भी करूंगा, बिना एक शिकायत के। गुलाम बनकर रहूंगा। गुलाम बनने की जरूरत नहीं। मैंने बदले की उम्मीद से नहीं बचाया। और तुम्हारे वादे की बात, अभी समय है, बाद में बात करेंगे। लेकिन मिस टोंग, मुसीबत आ गई। आपके चाचा वकीलों की फौज लाए हैं, बोर्ड के लोगों के साथ। वे अभी नीचे लॉबी में हैं। वे कह रहे हैं कि चेयरमैन टोंग अभी बेहोश है, इसलिए जबरन कंपनी और चेयरमैन की संरक्षकता लेना चाहते हैं। क्या चाचा, वो इस वक्त ऐसा कैसे कर सकते हैं? लगता है मुसीबतें खत्म नहीं हुई। अरे, हमारे व्यस्त व्यक्ति जी आखिरकार आ गई। सब इंतजार से बेचैन हैं। चाचा, पिताजी अभी आईसीयू में हैं और मेरी बहन अभी खतरे से बाहर आई है। आप अस्पताल में नहीं रुके, सीधे कंपनी भाग आए। ये कैसी आपातकालीन बोर्ड बैठक? आखिर आप क्या करना चाहते हैं? जी, चाचा भी नहीं चाहता था, लेकिन बड़े भाई गिर गए हैं। कंपनी बिना मालिक के नहीं रह सकती। अब बाहर अफवाहें उड़ रही हैं कि टोंग परिवार रहने वाला है। शेयर लगातार गिर रहे हैं। चाचा, ये कंपनी के भले के लिए कर रहा हूँ। सही कहा मिस टोंग, आप बहुत छोटी हैं और कभी कंपनी नहीं चलाई। ये संकट का समय है। किसी अनुभवी की जरूरत है जो कमान संभाले। तो चाचा का कहना है कि आप ही अनुभवी हैं। ये मैं नहीं कह रहा, सबकी राय है। श्री वांग, जी को दस्तावेज दिखाओ। ये क्या है? पिताजी का त्यागपत्र? ये नामुमकिन है। बेहोश होने से पहले उन्होंने दस्तखत नहीं किए। ये साफ है, काला सफेद। ऊपर बड़े भाई की मुहर है और उंगलियों के निशान भी। नोटरी प्रमाण पत्र भी है। जी, सच्चाई सामने है। तुम अभी बहुत नई हो, इतनी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। चाचा की बात सुनो, एक सलाह है। शेयर ट्रांसफर पेपर पर दस्तखत करो और प्रबंधन सौंपने का समझौता। घर जाकर पिता और बहन की देखभाल करो। आरामदेह अमीर युवती बनकर रहो। क्या बुरा है? यहाँ जोर लगाकर क्यों खड़ी हो? ये साफ जालसाजी है। आप गंदे पानी में मछली पकड़ रहे हैं। मिस टोंग, एहसान मत भूलो। आज का हस्ताक्षर चाहे करो या न करो, करना ही होगा। तू कौन होता है? ये बोर्ड मीटिंग है, तुझे बोलने का हक। गार्ड, इस बाहरी आदमी को बाहर निकालो। ये पावर ऑफ अटॉर्नी। तू झूठ बोल रहा है, ये नोटरीकृत है। तू जैसा गांव का आदमी क्या जानता है? और बकवास की तो मैं तुझ पर मानहानि का मुकदमा करूंगा।
कानून नहीं, बस इतना जानता हूँ। उपाध्यक्ष सोंग की चिकित्सा। क्या हाल ही में दिल की धड़कन तेज महसूस होती है, सांस फूलना, रात में पसीना और अनिद्रा, खासकर सुबह लगभग 3 बजे दाहिनी ओर दर्द होता है ना? तुम बकवास क्या कर रहे हो? मेरी सेहत बहुत अच्छी है। यहाँ सनसनीखेज बातें मत करो, विषय बदलो। चीनी चिकित्सा में निरीक्षण जरूरी है। आपका रंग फीका, आंखों में लाल रेखाएं, यह अत्यधिक चिंता का संकेत है। बोलते समय ऊर्जा की कमी, नजरें बचाना। सुश्री सोंग को देखने की हिम्मत नहीं, साफ तौर पर अपराध बोध है। और उस दस्तावेज पर उंगलियों के निशान। जब इंसान अत्यधिक तनाव और भय में होता है, निशान में छोटी विकृतियां आती हैं। इसके अलावा अध्यक्ष सोंग सालों से कलम पकड़ते हैं। दाहिने अंगूठे पर कठोर कैलस है। दबाव सामान्य लोगों से अलग होगा, पर यह निशान बहुत साफ है, इतना सही कि ऐसा लगता है जैसे कोई बेहोश था और किसी ने हाथ पकड़कर छापा लगाया। उसकी बात सही लगती है, अध्यक्ष सोंग। बेहोश होने से पहले उन्होंने यह कभी नहीं कहा, सब झूठ है, सब कुछ झूठ है। तुम पागलों के साथ समय बर्बाद करने का वक्त नहीं। आज की बैठक यहीं समाप्त। जल्दी खुश मत होना। कोने में दबा कुत्ता भी कूदता है, वह इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। निदेशक चेन, योजना विफल हो गई। उस टियाओ ने मेरा काम बिगाड़ दिया। जो सहायता का वादा किया था वह तुरंत मिलनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि सोंग परिवार की जी मेरे सामने घुटने टेके। शाओली, बड़े बैंकों से संपर्क करो, देखो ब्रिज लोन मिल सकता है। और शेयर धारकों को शांत करो, शेयर कीमत स्थिर करने की घोषणा करो। निदेशक सोंग, मैंने कुछ बैंकों से बात की है, पर उन्होंने कहा आर्थिक स्थिति अभी मुश्किल है। और अध्यक्ष सोंग के बेहोश होने की खबर है। जोखिम मूल्यांकन पास नहीं हुआ, सबने कर्ज देने से मना कर दिया। पहले हमसे कर्ज मांगते थे, अब क्या हुआ? निदेशक सोंग, मुश्किल है। हमारा मुख्य आपूर्तिकर्ता अचानक पत्र भेजा। अप्रत्याशित कारणों से वे अनुबंध समाप्त करना चाहते हैं। अब हमें माल नहीं देंगे। क्या हुआ? बैंक हमारा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता हमारे 80% कच्चे माल की आपूर्ति करता है। अगर वे आपूर्ति बंद कर देते हैं, हमारा कारखाना बंद हो जाएगा। 3 दिनों के भीतर उत्पादन अभी और भी है। मुझे रिपोर्ट मिली है, गोदाम के मौजूदा स्टॉक में, हमारे मौजूदा स्टॉक में भारी धातु की मात्रा मिली, स्वीकार्य सीमा से अधिक। पूरा बैच दवा विभाग ने सील कर दिया है। अगर नया मानक माल नहीं आया तो हम अनुबंध तोड़ देंगे। तब सिर्फ जुर्माना ही हमें दिवालिया करने के लिए काफी होगा। बैंकों ने कर्ज रोका, आपूर्तिकर्ता ने माल रोका, कच्चे माल में समस्या, सच में एक के बाद एक जाल। कोई सोंग परिवार को खत्म करना चाहता है। चाचा ने चेन परिवार से मिलीभगत की है। अभी निराश होने की जरूरत नहीं। मिस्टर टियाओ, आप व्यापार नहीं समझते। कच्चा माल नहीं होगा तो कारखाना बंद, आपूर्ति श्रृंखला टूट जाएगी, सोंग परिवार खत्म। शायद मैं सच में इस पद के लायक नहीं हूँ। कच्चा माल चाहिए, डियान झोंग लाओ और जिन शीतुओ, है ना? हुआ बैंक दवा का स्रोत भी इसी क्षेत्र से आता है। अगर उन्होंने आपूर्ति बंद कर दी तो हम सीधे जड़ तक जाए। जड़ तक कैसे? पर मेरा कोई संपर्क नहीं है और समय भी नहीं बचा है। संपर्क मेरे पास है और समय मैं भी प्रबंध कर सकता हूँ। बस मुझ पर भरोसा करो, सोंग परिवार नहीं गिरेगा। पर दक्षिण पश्चिम इतना बड़ा है, हम अजनबी हैं, कहाँ खोजेंगे? और हुआ बैंक दवा वहाँ काम कर रही है। उन्होंने जानकारी बंद कर दी होगी बहुत पहले से। हेलो अंकल मियाओ, मैं हूँ शाओ टियाओ। हाँ, मैं अभी शहर में हूँ। एक बात पूछनी थी। गांव के पीछे का क्षेत्र, जंगली डियान झोंग लाओ क्षेत्र, इस साल फसल कैसी है? हाँ, मुझे जल्दी चाहिए, जितना हो उतना ले लूंगा। कीमत बाजार की सबसे ऊंची होगी। मैं 20% अतिरिक्त दूंगा, नकद भुगतान। क्या वह टियाओ चिकित्सक है?
आपने हमारे पूरे गांव की जान बचाई। कुछ टोकरियां जड़ी बूटियां, आपने कहा हम खोदने जाएंगे। उसी रात। पैसे की बात मत करो, पैसे की बात, रिश्ते बिगड़ते हैं। पर हुआ बैंड वाले, हाँ, गांव के मुहाने पर पहरा है। बाहरी गाड़ियों को दवा खरीदने नहीं देते। आप चिंता मत करें, मैं सब ठीक कर दूंगा। आज रात को मैं आदमी भेज दूंगा पुरानी जगह पर माल लेने। हो गया। सप्लाई बहुत अच्छी है, क्वालिटी हुआ बैंड से बेहतर होगी और सीधी सप्लाई है। लागत कम से कम 30% घट जाएगी। आखिर तुमने ये किया कैसे? मियाओ अंकल तुम्हें भगवान क्यों कहते हैं? पहले जब मैं दूर दराज घूमता था, वहाँ महामारी में इलाज किया था। उनके गांव का कर्ज है। कई बार पैसों से ज्यादा काम आता है। कंपनी की सबसे अच्छी ट्रांसपोर्ट टीम भेजो, भरोसेमंद ड्राइवर चुनो। आज रात ही पश्चिमी हिस्से को निकल जाओ। ये बात पूरी तरह गुप्त रखो। टोंग टोंग, मुश्किल हो गई। आगे हाईवे पर अचानक बिना नंबर की गाड़ियां आ गई। लगातार हमारी गाड़ी को टक्कर मार रही हैं। लगता है उनके पास हथियार हैं। टोंग टोंग, वो लोग पकड़ लिया। पश्चिमी पहाड़ी हाईवे पर। मुझे लोकेशन बताओ। मैं अभी आ रहा हूँ। हिम्मत रखो, वो पागल हो गए हैं। मिस्टर टियाओ, बहुत खतरनाक। सच में गाड़ी मार रहे हैं। पूरी टीम मेरी बात सुनो। फॉर्मेशन बनाए रखो, स्पीड बढ़ाकर निकल जाओ। बाकी मुझ पर छोड़ दो। किसने भेजा है तुम्हें? टोंगेर, उसने हमें 50 लाख दिए। कहा कि किसी भी तरह इस माल को रोकना ही है। सबसे अच्छा एक एक्सीडेंट कर दो। मिस्टर तियाओ, आप ठीक है? बहुत अच्छा। माल को भी कुछ नहीं हुआ। माल मिल गया। ये तोहफा शायद आपको भी चाहिए होगा। जी, सुना है फैक्ट्री का कच्चा माल खत्म हो गया। काम बंद करना पड़ा। हाँ, मैंने कहा था तुम अभी बहुत कमजोर हो, ये संकट संभाल नहीं पाओगे। कैसा लगा? सोच लो, हस्ताक्षर कर लो। ट्रांसफर समझौते पर अभी भी समय है। चाचा की खबरें बहुत तेज हैं। लेकिन अफसोस, चाचा निराश हुए। फैक्ट्री बंद नहीं हुई। नया कच्चा माल प्रोडक्शन लाइन पर है। नामुमकिन है। हुआ बैंड ने सप्लाई रोक दी। तो तुम्हें कच्चा माल कहाँ से मिला? कहीं नकली चीजें तो नहीं? नकली माल से शेयरधारकों को ठग रहे हो। ये रही रिपोर्ट। नए कच्चे माल की जांच की। एक्टिव तत्व हुआ बैंड से 20% ज्यादा है। और कच्चा माल कहाँ से आया? टोंगेर, उसने हमें 50 लाख दिए। कहा कि किसी भी तरह इस माल को रोकना ही है। ये झूठा आरोप है। ये तुम्हारा बनाया नाटक है। टोंग ची, तुम सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हो। नाटक है या नहीं? चाचा, जाकर पुलिस को समझाइए। टोंग जियानगो, आप पर रिश्वत का आरोप है। जानबूझकर कारोबार में बाधा डालना और अपराध के लिए उकसाना। अब हम आपको कानूनी रूप से गिरफ्तार करते हैं। तुम हो ना? तुम्हारी वजह से काम बिगड़ा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कोई मौका नहीं। वहाँ
क्या हुआ? मेरे पिता की हालत गंभीर है, डॉक्टर कह रहे हैं बच नहीं पाएंगे। अध्यक्ष सोंग की सेहत पहले ही कमजोर थी। इस बार पता नहीं क्यों शरीर में विष अचानक फिर भड़क गया और एक नया विष भी बन गया। आम दवा बिल्कुल काम नहीं करती। हमने पूरी कोशिश की। डॉक्टर कृपया और कोई रास्ता सोचिए। मैं पिता के बिना नहीं रह सकती। आम दवा सच में काम नहीं करती। यह एक जटिल विष है। विष उतारने हेतु एक खास औषधि चाहिए। 7 पत्ती अग्नि लिंगची। वह 7 पत्ती अग्नि लिंगची। क्या यह सिर्फ किंवदंतियों में है? सुना है यह सिर्फ उगती है बेहद ठंडे इलाकों में, ज्वालामुखी के मुहाने के पास। 15 साल में एक जड़ बनती है। अभी तक किसी ने नहीं देखी। मैंने देखी है। मुझे पता है वह कहाँ है। सच? वह कहाँ है? कितना भी पैसा लगे मैं खरीदूंगी। खरीद नहीं सकते। यह अनमोल है। पैसे से नहीं मिलेगी। यह उगती है दवा राजा घाटी में गहरे दक्षिण पश्चिम सीमा पर। वहाँ भूभाग खतरनाक, जहरीले कीड़े और जानवर। वहाँ जाने वाला आम आदमी मर जाता है। तो क्या करें? मैं सबसे अच्छा दल भेजूंगा। समय नहीं है अध्यक्ष सोंग। ज्यादा से ज्यादा 3 दिन और। दल अंदर नहीं जा सकता। मैं जाता हूँ। पर क्या तुमने अभी वहाँ इतना खतरनाक नहीं बताया? अगर तुम्हें कुछ हुआ मेरी वजह से, चाहे शेर की मांद हो, मुझे जाना ही होगा। चिंता मत करो। कोई पीछा कर रहा है। लगता है लिंगची चाहने वाला सिर्फ मैं ही नहीं हूँ। यही उसकी यात्रा का लक्ष्य है। होंग, तेरी नजर तेज है, पर यह हमारे मालिक को चाहिए। चेन जियान ये ने भेजा है। मरे हुए को ज्यादा जानने की जरूरत नहीं। समझदार हो तो भाग जा, वरना इस सुनसान जंगल में एक लाश और मिल जाएगी। किसी को पता नहीं चलेगा। तू हार गया। हारा? एक चूहे से जो सिर्फ भागना जानता है। यह है शैतान की बेल। जहर जानलेवा नहीं है, पर तुझे 3 दिन 3 रात लिटाएगा। यह जंगल मेरा इलाका है। तेरे तकनीकी खिलौने बेकार हैं। यहीं रुक। धन्यवाद, सच में धन्यवाद। तुमने फिर मेरे परिवार को बचाया। बेकार? सब बेकार। लगता है खुद ही आना पड़ेगा इसे निपटाने के लिए। यह नासमझ लड़का। अध्यक्ष सोंग, मुश्किल है। यह 5वां बैंक है जिसने कर्ज मांगा। वे कह रहे हैं आज कर्ज नहीं चुकाया तो कंपनी का खाता जमा कर देंगे। ये कर्ज तो अभी पूरे नहीं हुए। वे अनुबंध तोड़ रहे हैं। सुश्री सोंग, हमारी जानकारी के अनुसार सोंग समूह अभी कारोबार बहुत खराब चल रहा है। बड़ा जोखिम है। कर्ज अनुबंध के नियमों के अनुसार हमें जल्दी मांगने का अधिकार है। कर्ज समय से पहले। निदेशक झांग, हम सालों से साथ काम कर रहे हैं। सोंग समूह की हालत कैसी है आप सबसे अच्छे जानते हैं। हमारी नई दवा आने वाली है। पैसा जल्दी स्थिर हो जाएगा। आप इस समय पैसा निकाल रहे हैं। क्या हमें खत्म करना चाहते हैं? सुश्री सोंग, कारोबार युद्ध है। दोष तो खुद को दो। आपने गलत लोगों से दुश्मनी की। चेन डोंग ने कहा बस आप दिवालिया हो। वे तैयार हैं सोंग की सारी संपत्ति खरीदने ऊंची कीमत पर। तब तक हमारा कर्ज अपने आप हल हो जाएगा। मैनेजर झांग, है ना? इंसान को अपने लिए रास्ता छोड़ना चाहिए ताकि बाद में मुंह दिखा सके। चेन जियान ये ने तुम्हें क्या वादा किया जिसके लिए तुम अपना करियर दांव पर लगा रहे हो? तू जैसा परजीवी क्या जाने। यहाँ से हट, डराने औरों को। सुश्री सोंग, मैं तुम्हें सिर्फ 3 दिन देता हूँ। 3 दिन में 30 अरब नहीं जुटाए तो अदालत में मिलेंगे। जब संपत्ति जब्त होगी तो मुझे दोष मत देना। पैसे की चिंता मुझ पर छोड़ो। टियाओ सर,
वो 30 अरब है, 30 लाख नहीं। मैं हूँ टैन लाओ तियाओ चेन। मुझे थोड़ी जियांग शहर में परेशानी है, 30 अरब चाहिए। हाँ, मुझे अभी चाहिए तियाओ चेन। सच में आप? आखिरकार आपने संपर्क किया। उस साल अगर आपकी मदद न मिली होती तो मेरी ये बूढ़ी जान मर चुकी होती। 30 अरब तो बस कुछ भी नहीं। जरा रुकिए, मैं अभी इंतजाम करता हूँ। सॉन्ग बॉस, ये कमाल है। अभी अभी 30 अरब की रकम सीधे खाते में आ गई। हमारी कंपनी के ट्रांसफर में लिखा है टैन शी निवेश कोष। टैन शी निवेश कोष, वो राजधानी के टैन लाओ जो कभी दिखते नहीं। हमारा उनसे कभी कोई लेन देन नहीं हुआ। पैसा खाते में आ गया है, तो जल्दी से समय निकालो, उत्पादन फिर से शुरू करो। तियाओ चेन, तुम आखिर हो कौन? टैन लाओ जैसा बड़ा आदमी। क्यों? बस एक पुराना मरीज है, मुझ पर कुछ एहसान है। कोई बात नहीं। चेन बॉस, मुश्किल हो गई। सोंग परिवार ने कर्ज चुका दिया। क्या ये नामुमकिन है? किसने मदद की? किसकी हिम्मत उनकी मदद करने की? सर, वो राजधानी का टैन परिवार है। टैन परिवार? टैन परिवार जिनका दबदबा पूरे आसमान पर है। धिक्कार है। वो कमीनी सोंग जी, उसकी उससे कैसे पहचान हो गई? पिताजी, जल्दी बताइए, मुझे साफ बताइए क्या हुआ है। इंजीनियर लियू कहाँ है? नई दवा की तकनीकी प्रस्तुति के लिए उसी को बोलना होगा। हाँ, अभी तक आया क्यों नहीं पता नहीं। फोन करो। अभी तक लैब से संपर्क नहीं हो पाया, कहीं मिल ही नहीं रहा। ब्रेकिंग न्यूज, चेन शी फार्मा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ऐतिहासिक नई दवा लॉन्च की घोषणा। नाम है फुकांगलिंग। सूत्रों के अनुसार ये दवा हैरान करने वाली असरदार है और बाजार का पूरा नक्शा बदल देगी। वो हमारी नई दवा है। पैकेजिंग से नाम तक, यहाँ तक कि विज्ञापन का नारा भी बिल्कुल वैसा ही है। उन्हें हमारा फॉर्मूला कैसे मिला? सॉन्ग बॉस, खबर मिली है कि रिसर्च लैब के इंजीनियर लियू तकनीकी दस्तावेज लेकर भागा और चेन शी फार्मा में शामिल हुआ। और चेन परिवार अब उल्टा हम पर आरोप लगा रहा है कि हमने उनका व्यापार रहस्य चुराया। उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर कर रोक लगाने को कहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस तुरंत रोकनी होगी और भारी हर्जाना भरना होगा। सोंग मैडम, क्या सच में आपने चेन शी की तकनीक की नकल की है या नहीं? क्या सोंग ग्रुप को अब अपनी साख के संकट का सामना करना पड़ रहा है? नकल? सच में चोर चिल्लाता है चोर चोर। प्यारे पत्रकारों और मीडिया मित्रों, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द है, लेकिन ये याद रखिए, सच भले देर से आए पर सिलसिला थमता नहीं। जल्द ही हम आपको संतोषजनक जवाब देंगे सबको। चेन जियान ने फॉर्मूला चुराना काफी नहीं था, अब सोंग परिवार की जड़ें उखाड़ना चाहते हो? तुम्हारी भूख बहुत बड़ी है। टॉप हैकर दिलचस्प है। जाल बिछ चुका है, अब बस मछली का इंतजार है। सोंग शी की सुरक्षा प्रणाली बस इतनी ही है। इस डेटाबेस को नष्ट कर दो, मेरा काम हो गया। मुश्किल हो गई, ये जाल था। आ गए हो तो जल्दी मत जाओ। चलो बात करते हैं कि तुम्हें किसने भेजा। दवा के अलावा मुझे कंप्यूटर तकनीक का भी थोड़ा ज्ञान है। तुम्हारी ये चालें मेरी नजर में बच्चों की लिखावट जैसी हैं। तू कौन है? क्या करना चाहता है ये बेकार आदमी? चेन बॉस, शुभ संध्या। ये बड़ा तोहफा पसंद आया। आपका व्यापार जासूस भेजकर रहस्य चुराना, सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के सबूत अब सब पैक करके सीधे पुलिस सर्वर पर भेज दिए गए। नहीं हो सकता। तुम एआई हो या मैं
फर्क नहीं पड़ता। Hay không quan trọng. असली बात यह है कि तुम खत्म हो गए। श्री टियाओ, ये सब तुमने किया? Anh làm sao? चेन जियानिए एक वांछित अपराधी है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। यहाँ सारे इलेक्ट्रॉनिक सबूत हैं उसकी हरकतों के और साथ ही उसके और जियानिए के लेन देन का रिकॉर्ड। बाकी काम आप लोगों का है। श्री टियाओ, तुम्हारे पास और कितने राज हैं जो मैं नहीं जानती? जल्दी से सारा पैसा ट्रांसफर करो, तुरंत विदेश भागो। क्या खाता फ्रीज हो गया? Rồi sao? बेकार लोग, सब बेकार हैं। Vô dụng. मिस्टर चेन, गहरे रंग की वर्दी वाले नीचे आ गए हैं। अब हम भाग नहीं सकते। Được nữa đâu. मुझे पकड़ना है? Sao? इतना आसान नहीं। Tống chỉ ý. टोंग जी, श्री टियाओ, भले ही मैं मर जाऊं, तुम लोगों को भी साथ ले जाऊंगा। मालिक, मिस, बुरी खबर है। Xong rồi. चेन जियानिए अपने लोगों के साथ दरवाजे पर है। उनके हाथों में पेट्रोल के कनस्तर हैं। वो आप दोनों से मिलना चाहता है, वरना वो हवेली जला देगा। Căn biệt thự này. मैं जाकर देखता हूँ। डरो मत, मैं यहाँ हूँ। Ở đây rồi. Em ở तुम trên घर पर chăm चाचा sóc का em. ख्याल रखो, Để मैं em संभालता xử lý. हूँ। अरे नालायक, आखिरकार तुम आए और उस कमीनी टोंग जी को भी बाहर निकालो। Đây luôn đi. Hôm आज nay तुमने mình मुझे phải कोने में धकेल दिया, thì tất cả तो cùng सब chết साथ theo. मरेंगे। चेन जियानिए, तुम्हारा एक ही रास्ता है, अभी आत्मसमर्पण कर दो। आत्मसमर्पण? मैंने जिंदगी भर मेहनत की, मुझे जेल क्यों जाना पड़े? ये सब तुम्हारी वजह से है, मुझे मरने पर मजबूर किया। जल्दी से इलाका घेरो, किसी को भागने मत दो। सब लोग रुक जाओ, हिलना मत। श्री टियाओ, आखिर तुम कौन हो? मैं हारा हूँ, पर संतोष नहीं। Tôi là ai? मैं एक एआई हूँ। जब तुम अंदर जाकर सोचोगे तो खुद समझ जाओगे। Hiểu ra thôi. चेन जियानिए, तुम पर आरोप है अवैध व्यापार, व्यापार रहस्य चोरी, अशांति फैलाने और कई अन्य अपराधों का। अब हम आधिकारिक तौर पर कानूनी गिरफ्तारी का आदेश है। सबूतों की श्रृंखला पूरी है, चाहे तुम मानो या न मानो, बात नहीं बदलेगी। ले जाओ। श्री टियाओ, तुमने टोंग परिवार की संपत्ति बचाई, बल्कि पूरे टोंग परिवार के महान उपकारी हो। और भी। श्री टियाओ, धन्यवाद। जी, मुझे लगता है श्री टियाओ बहुत भरोसेमंद है। तुम दोनों की शादी की बात क्या जल्दी तय कर लेनी चाहिए? Vừa không? मिस्टर टोंग, चेन कंपनी गिरने के बाद उनका हिस्सा हमने लगभग हड़प लिया है। नई दवा लॉन्च हुई, बाजार में अच्छा रिस्पांस मिला, कंपनी का मूल्य 2 गुना हो गया है। हमने जियांग शहर में फिर से बढ़त बना ली है। सब कुछ सपने जैसा लग रहा है। Giấc mơ vậy. श्री टियाओ, अब तूफान गुजर गया, कंपनी ने पैसा भी कमाया है। क्या तुम्हें भी कुछ नया बदलाव नहीं करना चाहिए? Rồi không? मेरा मतलब है टोंग समूह के भावी दामाद के तौर पर। हाँ, बदलाव जरूरी है। ये कई सालों से इस्तेमाल हो रहा है, सच में पुराना हो गया। अरे युवा मालिक, आखिरकार आपसे संपर्क हो गया। घर में बड़ी मुसीबत है। Lớn rồi. मालिक गंभीर रूप से बीमार है, परिवार के लोग हंगामा करने वाले हैं। तुम्हें लौटकर कमान संभालनी होगी, मुझे पता है। आज तुम्हें सुनना होगा, तुम्हें बहुत अच्छे से तैयार होना है। भाई, तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। Trông đẹp trai lắm. क्या ये थोड़ा ज्यादा औपचारिक नहीं है? ये सूट आपके लिए ही बना लगता है। आप इसे पहनकर बिल्कुल अलग लग रहे हैं। बहुत बढ़िया, तुम मेरे सपनों के दामाद हो। Của ta chứ.
चीयी की नजर सच में अच्छी है। चीयी, एक बात है, मुझे तुमसे कहनी है। क्या बात है? तुम इतने गंभीर क्यों लग रहे हो? मुझे कुछ समय के लिए जियांग शहर छोड़ना पड़ सकता है। राजधानी में परिवार, कुछ पुराने झगड़े हैं जिन्हें मुझे सुलझाना है। स्थिति थोड़ी उलझी है, बहुत ज्यादा। क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? नहीं, मैं अकेले संभाल सकता हूँ। बस इस बार की यात्रा, शायद कई मुश्किलें आए। बड़े साहब, मैं आपको लेने राजधानी आया हूँ। तियाओ चेन, ये कौन है? चाचा झोंग, बहुत दिनों बाद मिले। श्री सोंग, सुश्री सोंग, मैं राजधानी में तियाओ परिवार का प्रबंधक हूँ। बड़े साहब, हमारा परिवार बरसों से घर से दूर है। इस दौरान आप सबको परेशान किया। राजधानी का तियाओ परिवार, क्या वो कुलीन है चिकित्सा में प्रसिद्ध, जिसे कहते हैं चिकित्सा के संत तियाओ परिवार? बिल्कुल सही। अभी परिवार शैक्षणिक धोखाधड़ी के आरोप झेल रहा है। कोई पीठ पीछे चाल चल रहा है। बुजुर्ग बीमार पड़ गए हैं। परिवार को बड़े साहब की सख्त जरूरत है। तुरंत लौटकर न्याय दिलाए। बड़े साहब, कृपया मेरे साथ गाड़ी में बैठें। परिवार की प्रतिष्ठा सबसे ऊपर है। आप यहाँ इस छोटी सी जगह में समय बर्बाद नहीं कर सकते। तियाओ चेन, चाचा झोंग, अपना लहजा संभालिए। वो मेरी मंगेतर हैं। मैं लौटूं या नहीं, कब लौटूं, यह मेरा फैसला है। आपको मुझे आदेश देने का हक नहीं है। बड़े साहब, अभी बहुत संवेदनशील समय है। परिवार की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। आप निजी भावनाओं के लिए तियाओ परिवार की साख अपनी इच्छा का बलिदान कर बनाए रखने पर निर्भर नहीं है। मैं मतभेदों के कारण गया था। अब अगर लौटता हूँ तो सब कुछ ठीक करने के लिए उन्हें बता दो मैं लौटूंगा, लेकिन अभी नहीं और इस तरह आपके बुलाने पर नहीं। जी, मैं समझ गया। मैं बुजुर्गों को बता दूंगा बड़े साहब के इरादे के बारे में, पर बड़े साहब से विनती है आप जल्द से जल्द रवाना हो। स्थिति सच में गंभीर है। तियाओ चेन, तुम राजधानी के तियाओ परिवार के बड़े साहब हो। तियाओ चेन, तुमने हमसे क्यों छिपाया? वो प्रसिद्ध तियाओ परिवार क्या खतरनाक है? माफ करना चीयी, मैंने जानबूझकर नहीं तुमसे छिपाया। बस अतीत बहुत जटिल था। मैं तुम्हें इसमें नहीं घसीटना चाहता था, लेकिन अब मुसीबत आ ही गई। मेरा विश्वास करो, राजधानी का काम निपटाकर मैं तुरंत लौटूंगा। इस बार लौटना शायद भीषण लड़ाई हो, पर मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा किसी भी तरह का। मुझे डर नहीं है। एक बार तुम्हें चुना है, चाहे तुम एक गरीब डॉक्टर हो या तियाओ परिवार के बड़े साहब, मैं तुम्हारे साथ हर चीज का सामना करूंगी। बड़े साहब, कृपया अच्छे से सोचिए। अगर आजा मेरे साथ नहीं लौटे तो परिवार के बुजुर्ग मान लेंगे कि आपने विरासत छोड़ दी। क्या एक औरत के लिए यह उचित है? उसके लिए पूरा तियाओ परिवार छोड़ दूं तो क्या? जब मैं सबसे बुरे दौर में था, उसी ने मुझे घर दिया। मेरी नजर में वो उस बेकार परिवार की प्रतिष्ठा से 100 गुना ज्यादा जरूरी है। उन बूढ़ों से कहो तियाओ चेन, मैं काम करता हूँ। उनकी उंगलियों के इशारे पर नहीं। राजधानी मैं खुद लौटूंगा, तुम्हारे दबाव में नहीं। मैं अपनी मंगेतर को साथ लेकर सम्मान से लौटूंगा। जो मेरा है मैं न्याय मांगूंगा। जो बातें उलट दी गई, काले को सफेद कहा गया। बड़े साहब का दावा बड़ा है। उम्मीद है राजधानी पहुंचकर आपका यह रुख बरकरार रहे। चलो। तियाओ चेन, परिवार का खुलकर विरोध करके क्या राजधानी लौटने पर कोई खतरा नहीं होगा? खतरा जरूर होगा। चीली, क्या तुम्हें डर लगता है? क्या तुम मेरे साथ राजधानी चलोगी देखने के लिए कि अजगर की मांद और बाघ की गुफा कैसी है? तुम्हारे साथ होने पर चाहे अजगर की मांद हो या बाघ की गुफा, मैं उसे एक खूबसूरत जगह मानूंगी। हम साथ चलेंगे। सबको बता दो यह 9 यिन जुए माई का मामला।
तियाओ परिवार के बुजुर्ग भी बेबस हैं। लगता है तियाओ परिवार की चिकित्सा कला सिर्फ नाम की है। इस बार अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा संघ की अध्यक्षता तियाओ परिवार काबिल लोगों को सौंपो। यह तो महज बहाना है। यह मामला मौत का रास्ता है। किसने कहा यह मौत का रास्ता है? तुम कहाँ से आए हो? यह तुम्हारे उत्पात मचाने की जगह है क्या? इस मामले में ताई यी शेनजेन से नसें बंद करो, फिर 3 दवाओं से जहर का इलाज करो। आधे घंटे के अंदर मरीज खुद ठीक हो जाएगा। बकवास ताई यी। शेनजेन 7 पीढ़ियों से चली आ रही है। तेज दवाएं मरीज की जान ले लेंगी। तुरंत 7 पीढ़ियों की विरासत। यह तुम्हारा अज्ञान है। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा असली चीनी चिकित्सा क्या होती है। आंखें खोलो। नामुमकिन यह धोखा है। उसने धोखा दिया। चुप रहो। झाओ परिवार, तुम्हारे मुखिया ने जियांग चेंग से मिलकर तियाओ परिवार के रहस्य चुराए। इस शैक्षणिक सम्मेलन में जानबूझकर दबाव बना रहे हो। क्या तुम सच में सोचते हो हम सब अंधे हैं क्या? बिल्कुल वैसा ही। जवान आदमी, तुम्हारी चिकित्सा पद्धति यह 7 पीढ़ियों पुरानी ताई यी शेनजेन है। अगर मैं गलत नहीं हूँ, तुम वही हो जो सालों पहले तियाओ परिवार छोड़ गए थे। बड़े साहब, है ना? तान बुजुर्ग, आप बहुत कृपालु हैं। मैं तियाओ चेन हूँ। बड़े साहब, हमसे भूल हुई। हमने धोखेबाजों पर भरोसा किया। बड़े साहब, कृपया पूर्वजों के नाम पर परिवार में लौट आएं और बागडोर संभालें। मैं सत्ता के लिए नहीं लौटा, बल्कि जड़ से सुधार करने आया हूँ। चिकित्सक का कर्तव्य दया है। अगर तियाओ परिवार प्रतिष्ठा चाहता है तो उसे मूल उद्देश्य पर लौटना होगा, बीमारों का इलाज और लोगों को बचाना। सच में विश्वास नहीं होता, इन कुछ महीनों में इतना कुछ हो गया। तुम सच में एक धनी परिवार के साहब हो। माफ करना ची, मैंने उस साल तियाओ परिवार छोड़ा था क्योंकि मैं सत्ता संघर्ष से थक गया था। सत्ता की लड़ाई, बस एक शुद्ध चिकित्सक बनना चाहता था। तुमसे मिलना और शादी करना संयोग था। मुझे कभी पछतावा नहीं हुआ अपनी पहचान छुपाने के लिए, क्योंकि मुझे डर था कि तुम्हें चोट लगेगी और मेरी पहचान की वजह से तुम चिंतित होगी। बस और मत बोलो। मैं समझती हूँ। असल में तुम चाहे जो भी हो, मैं जिससे प्यार करती हूँ वह वही आदमी है जो मेरे सबसे बुरे वक्त में आगे आकर मेरी रक्षा करता था। ची, पहले हमारी शादी सिर्फ एक अनुबंध थी। मैं तुम्हें फिर से प्रस्ताव देना चाहता हूँ। मुझसे शादी करोगी? परिवार के कर्तव्य के लिए नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। चलो सच में पति पत्नी बने, साथ में जीवन भर चलें। क्या कहती हो? मैं मानती हूँ। तियाओ चेन, मैं मानती हूँ। ची ट्रान चैरिटेबल चीनी चिकित्सा अस्पताल का उद्घाटन समारोह। आज हम सब मिलकर भव्य रूप से ची ट्रान चैरिटेबल चीनी चिकित्सा अस्पताल उद्घाटन का स्वागत है। यह अस्पताल तियाओ चेन और तोंग ची यी द्वारा स्थापित और प्रायोजित है, जिसका उद्देश्य गरीब मरीजों की मदद है। पूरी तरह मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना। चिकित्सा में अमीर गरीब का भेद नहीं होता, केवल इंसान बचाने या न बचाने का अंतर है। मुझे उम्मीद है कि यह अस्पताल उन लोगों की मदद कर सकेगा जो इलाज नहीं खरीद सकते और अपना स्वास्थ्य वापस पा सकेंगे। यही तियाओ और तोंग दोनों परिवारों की साझा इच्छा है। हम अपने समूह का आधा मुनाफा चैरिटी फंड में लगातार दान करेंगे ताकि यह दया हमेशा फैलती रहे। बैठिए, अपना हाथ दीजिए, मैं देखता हूँ। शांत रहिए। मैडम, यहाँ आकर पहले पंजीकरण कराइए। आपकी हालत के लिए मैं पहले दवा लिख देता हूँ। मैडम, जल्दी मत कीजिए, आपकी बारी आ रही है।